ओम शांति। बाबा ने अंतिम समय के लिए जो खेल बताया हुआ है वो आप सभी सुन लें अब और अपने आप को तैयार कर लें। आपकी सेवाओं की तो भीड़ लगने वाली है। आपको कोई प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ लें, अच्छी तरह जानते हैं कि सत्युग के एंड तक की आबादी 2 करोड़, त्रेता के आगे तक की 10 करोड़, तो इतनी आत्माएं तो बाबा के पास ब्रह्मा भोजन खाने के लिए आएंगे, राजयोग भी करेंगे, पवित्रता भी धारण करेंगे और उन सभी को बाबा की टोली भी खिलानी पड़ेगी। सेवा बहुत आ रही है, एक लहर चलेगी संसार में बहुत बड़ी। बाबा के महावाक्य हैं जो भगवान ने बहुत साल पहले बोला था, 50 साल पहले। बाबा ने कहा था अंत में इस धरा पर आध्यात्मिकता की क्रांति हो जाएगी, रूहानी क्रांति, इंग्लिश में स्पिरिचुअल रिलेशन, स्पिरिचुअल पॉल्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति मैं कौन हूं, भगवान कौन है, वो मेरा है, ये जानने लगेंगे। एक चर्चा हो जाएगी धरती पर, मेरा बाबा, आत्मा, परमात्मा, प्योरिटी। और दूसरा महावाक्य आया था बाबा का, बाबा ने कहा बिल्कुल अंत में इस धरा पर प्योरिटी की क्रांति हो जाएगी, हर आत्मा पवित्र बनेगी। हर आत्मा कहना नहीं पड़ेगा हमें, क्योंकि घर जाने का समय आ जाएगा। मूल स्थिति जो आत्मा की है, जो सत्य के नजदीक आने वाले, तो पवित्र संस्कार जग जाएंगे सबके। हर आत्मा, हर धर्म की आत्मा पवित्र बनेगी और दिल से स्वीकार करेगी कि वो भगवान मेरा है और वो आ चुका है। सब कहेंगे कि वो मेरा माता पिता है। ये खेल चलने वाला है और चलाएगा कौन? सभी ध्यान देंगे, चलाएगा कौन? हम। जितनी जितनी हमारी आध्यात्मिक स्थिति बनती जाएगी, जिसको बाबा कहते हैं रूहानियत, रूहानी स्थिति, आत्मिक स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे, उतनी ही रूहानी क्रांति संसार में फैलती जाएगी। बाबा ने कहा कि आबू प्रसिद्ध हो जाएगा, आबू संसार का सबसे महान तीर्थ होगा और हो जाएगा। और सोचो, जब संसार को पता चलेगा कि आबू में ब्रह्मा ने तपस्या की है, आबू में जगदम्बा सरस्वती ने, काली, इन सबने तपस्या की है, यहाँ रोज भगवान आते थे इन ब्रह्मा बाबा के तन में, तो क्या हो जाएगा सोचो। उस जगह का पानी पीने के लिए लोग तरसेंगे, मिट्टी होगी तो मस्तक पर लगाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा मिट्टी भी यहाँ की लोग ले जाएंगे, चूमेंगे उसको। क्योंकि पहले तो पांडा भवन में इतना पक्का नहीं था, लेकिन अब तो धीरे धीरे यज्ञ बढ़ता गया और इस यज्ञ को बढ़ाया सबसे ज्यादा जो हमारे निर्भय भाई साहब हैं उन्होंने। क्योंकि उस टाइम पे तो कोई बाथरूम भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम बाथरूम था ही नहीं। उन्होंने सब कुछ प्रबंध करवाया ताकि आने वाले ठहरना चाहे तो रह सके। तो बहुत सुंदर समय हमारे समीप आ रहा है। बाबा के महावाक्य हैं 69 के,
बाबा ने कहा कि तुम्हारे नैन ऐसे दिखाई देंगे जैसे बहुत पावरफुल बल्ब जल रही हो। तुम्हारे मस्तक में उनका भाग्य लिखा हुआ वो खुद देखेंगे। गंदी दृष्टि से लोग तुम्हारे सामने आएंगे, परंतु बाबा ने कहा तुम्हारे आगे आते ही शांत हो जाएंगे। तो हम अपने आप को याद करके संकल्प करें कि मुझे अपने आप को रूहानी शक्ति भरनी है। आज से सभी सभी भाई बहनें अपने में बहुत अच्छा कोई परिवर्तन लाने का संकल्प जरूर करें। इसलिए समय को देखते हुए अब अपने आप को परिवर्तन में लाना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विचारों को परिवर्तन करना बहुत श्रेष्ठ उन्नति का आधार है। क्योंकि अपने विचार जब बदल देंगे तो आपका संसार बदल जाएगा। अपने विचार बदल दो, आपका परिवार बदल जाएगा। अपने विचार बदल दो, आपके संस्कार बदल जाएंगे। क्योंकि विचार ही तो है। यदि हमने विचार कर लिया कि मुझे आज से सबको सुख देना, उसी दिन से उसी क्षण से परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपने विचार कर दिया कि मुझे अब से किसी को भी खराब शब्द नहीं बोलना है, उसी दिन से व्यवहार बदलता जाएगा। आपने संकल्प ले लिया कुछ भी हो जाए मुझे फीलिंग में नहीं आना है, तो आपकी ये बीमारी छूट जाएगी। संकल्प करते ही आपने संकल्प कर लिया कि मुझे बाबा से सब कुछ लेना है, यही समय है सब कुछ लेने का। चारों युगों में ये लेने का समय दोबारा नहीं आएगा, ये क्षण समाप्त होने वाला है। इसलिए अपने संकल्पों को महान बनाना है और बाबा के कार्य में मुझे बहुत बड़ा सहयोग देना है। बहुत बहुत बड़े बड़े काम करना है। मेरा जीवन है ऐसे वैसे हल्के में नहीं बिताना है। अपने आप से विचार करेंगे बैठ करके कि मुझे अपने किस विचार को बदलने की बहुत जरूरत है। सभी अंतर्मुखी होकर के सोचेंगे। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो योग भी बहुत अच्छा करते, लेकिन उनका व्यवहार नहीं बदल पाता है। व्यवहार क्योंकि हमारी स्थिति का आईना है। हम कैसा बोलते हैं, शब्द हमारे कैसे हैं, बहुत ध्यान देंगे। सभी बड़े हो जाते आयु में वो अपना अधिकार मानते हैं कि हम बड़े हैं, लेकिन हमें उस अधिकार को सबको सुख देने में सफल करना है। यदि कोई बड़ा अधिकारी होता है और जब वो अपने अधिकारों का मिस यूज करता है, इसलिए अपने को सुखदायी बनाएंगे और हमारे बोलने का तरीका कैसा हो। सबके घरों में बुजुर्ग लोग होते हैं, तो हम उनसे व्यवहार कैसा करते हैं, जैसा व्यवहार आप उनसे करते हैं वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपसे करेंगे। इसलिए अपने बड़ों से बहुत अच्छा व्यवहार, उनके लिए सम्मान, उनकी स्थिति भी अच्छी हो सकती है। जब एक मनुष्य बुजुर्ग हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं, तो मनुष्य चिड़चिड़ा हो जाता है, कई कमजोरियां उसमें आ जाती हैं। लेकिन हमें अपना प्यार और सम्मान हमेशा देना है। तीसरी चीज, विचार महान, बोल महान और क्रोध से मुक्त जीवन। मैंने
क्या करना है, क्या पुरुषार्थ करना है, ये 2 संकल्प आप जरूर करें। बहुत साधारण और सिंपल ये विचार, और ये 2 संकल्प आपके लिए बहुत काम आएंगे। आप इसको याद भी कर सकते, लिख भी सकते हैं। बुद्धिमान वो है जो अपनी बुद्धि को स्थिर करते हैं। बहुत गहरी बात है, क्योंकि बुद्धि आज सबसे ज्यादा भटक रही है। बुद्धिमान वो जो अपनी बुद्धि को स्थिर कर दे, और ज्ञानी वो है एक ही चीज, परंतु ज्ञानी वो जो अपने चित्त को शांत कर दे। बहुत कुछ होता है जीवन में, लेकिन अपने मन को शांत और स्थिर रखना बहुत जरूरी है। और आखिरी बात कि संगम पर बाप दादा की मदद लेने का हुनर सीख लें, क्योंकि भगवान मदद देने के लिए आया है, केवल ज्ञान देने नहीं आया। हम उसके हो गए, वो अपना हो गया, तो वो हमारी बहुत मदद करता है। तो कुछ ऐसी समस्याएं, कुछ ऐसी बीमारियां किसी के पास आ जाए जिससे आपको समझ में ना आए, तो आप बाबा को कह दो कि इसको ठीक करने की प्लानिंग आपके ऊपर है, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, ये आपके हवाले, और आप करो इसे ठीक। और दूसरी चीज, बाबा को बहुत प्यार से बुलाना है। वहां देखो अर्जुन को, कि अर्जुन को क्या करना है, तो बताते हैं कि जब अर्जुन के शिविर में जाकर के अर्जुन को देखा, तो मजे से खराटे लेकर के सो रहा था। अर्जुन को जगाया श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने पूछा कि तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली और तुम बड़े मजे से सो रहे हो। तो अर्जुन ने आंख खोल करके उत्तर दिया कि जिसके लिए भगवान जाग रहा हो उसे जागने की क्या जरूरत है। ऐसा प्यार उससे हो जाए हमारा कि वो हमारे लिए सोचे, वो हमारी उन्नति का मार्ग बनाए, तो ये बात ही बहुत सुंदर रहेगी। तो इस बात को याद रखें कि जब भी मुश्किलात आए तो दिल से कहना कि मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ और मदद करो। तो भगवान दौड़ा दौड़ा आएगा, क्योंकि बाबा बंधा हुआ है अपने बच्चों की मदद करने के लिए। कितनी बड़ी बात आ गई, ये छोटी बात नहीं है। भगवान बंधा है अपने बच्चों की मदद करने के लिए, बस उसको बुलाओ। ऐसा ना हो कि 1000 भाले भुजाओं वाले को छोड़ करके 2 भुजा वालों की तरह हम आकर्षित हो जाएं। ये असफलता अपने आप को नीचे गिराती है। इसलिए बाबा को बुलाने की आदत डालो कि बाबा ये हो गया है, आपकी मदद चाहिए। तो आप देखना कि आपके साथ क्या होता है। बाबा से कहो, बाबा रात को नींद नहीं आ रही है, आ जाओ और मेरे सिर पर हाथ रखो, मुझे सुला लो अपनी गोद में। तो फिर देखना वो क्या करता है। इस प्रकार हम भगवान को यूज कर सकते और उनसे मिलन भी मना सकते हैं। ओम शांति।